इस कराल कलिकाल में इस प्रकार के गायत्री के उपासक, वेद के उपासक ब्राह्मण अति दुर्लभ हैं। द्विपाद मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है, और उसमें भी शास्त्रों में लिखा है तप, श्रुत और जन्म। तप, श्रुत और जन्म, ये तीन ब्राह्मण के मुख्य कारक गुण कहे गए हैं। वैसे तो अनंत लक्षण है, लेकिन यदि संक्षिप्त में यदि ब्राह्मण के तीन लक्षण कहे जाएं तो वो है जन्म, तप और श्रुत। और ब्राह्मण की ऐसी महिमा है कि शास्त्रों में लिखा, भगवान व्यास का वचन है, हमारा श्लोक लिखा हुआ नहीं है, भगवान व्यास की वाणी है, तपः श्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण एव सः। जो ब्राह्मण तप और श्रुत से हीन है, लेकिन ब्राह्मण के द्वारा के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशयः। ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न ब्राह्मण है। तो तप और श्रुत कथनचित किसी ब्राह्मण में नहीं है, लेकिन ब्राह्मण दंपति से उसका जन्म हुआ है तो भी वह ब्राह्मण है। और उस ब्राह्मण के पूजन से भी विप्र पूजन का, ब्राह्मण पूजन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। उस ब्राह्मण के तिरस्कार से ब्राह्मण के तिरस्कार का पाप लग जाएगा। उस ब्राह्मण की भी धोखे से यदि हिंसा हो गई, हत्या हो गई, तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और तप और श्रुत, जन्म के साथ तप और श्रुत से भी यदि ब्राह्मण युक्त है, तब तो वो केवल ब्राह्मण नहीं है, वो ऋषि है। तो ये जो पूज्य ब्राह्मण देवता विराज रहे हैं, ये जन्म, तप और श्रुत, इन तीनों से संपन्न हैं। ऐसे ऋषि कल्प इन पूज्य ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं और सौभाग्य का अनुभव करते हैं कि ऐसे बड़े बड़े वेद मूर्ति वहाँ पधारे। दत्त धाम गायत्री की उपासना का एक ऐसा सिद्ध स्थल है। अब तक कितने पुरुषण हो गए वहां? 150 गायत्री के पुरुषण वहां सविधि संपन्न हो चुके हैं। कितने? और ये सब विप्र देवता पढ़ाते हुए भी गायत्री पुरुषण करते रहते हैं। ऐसी पवित्र भूमि है, हमें तो केवल एक रात्रि निवास का सौभाग्य मिला। हमारे श्री इंद्रेश जी को तो वहाँ 1 महीने तक महाराज जी के निर्देशन में कठोर साधना करते हुए और 1 महीने तक वहाँ रहने का सौभाग्य मिला। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर है। तो ऐसी पवित्र स्थली, इतने पवित्र वैदिक ब्राह्मणों से पुनीत वह स्थल, गोदावरी का बिल्कुल तट, गंगायाम घोषक की तरह आश्रम। वर्षा काल में तो हम समझते निकट ही आ जाती होंगी गोदावरी जी, और ऊपर तक आ जाती होंगी। ऐसा वह पवित्र स्थल, आज वहाँ यज्ञ आरंभ हुआ है। हम भी यज्ञ नारायण का एक दिन दर्शन करेंगे, और जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, समय हो और अनुकूलता बने तो सबको ऐसे उस पवित्र अनुष्ठान का दर्शन जरूर करना चाहिए। गौशाला लगभग 100 गोवंश है, बड़ी सुंदर गाय हैं। हम पहले भी 2 बार दर्शन करके आए हैं और अब यज्ञ में फिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। बड़ी प्रसन्नता है। जय जय श्री राधे। दत्त धाम वाले महाराज जी भी आ गए ना? आ गए?
अच्छा 19 को आएंगे, ठीक है। यज्ञ का आरंभ हो गया। यज्ञ है तारीख कोई पूर्णाहुति का 20 को है, 20 को पूर्णाहुति है यज्ञ की। उसके पूर्व एक दिन पूर्व आ जाएंगे। और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो वे यहाँ भी थोड़ी देर विराजेंगे। महाराज जी यहाँ आएंगे ना, क्यों? हाँ यहाँ आएंगे महाराज जी। उनकी बड़ी मर्यादा है, केवल नारियल का जल और सप्ताह में एक आध दिन कुछ फलाहार लेकर के वो रहते हैं। एकदम तपस्वी कहरा शरीर, वस्त्र तो जैसे पहनते ही नहीं, बहुत कम उघारे ही रहते हैं। इस कालीन पर, मैटिस पर, गद्दे पर पैर नहीं रखते हैं, टाट या कंबल ऊन, बस यहाँ उनकी व्यवस्था हो जाएगी तो उनका भी दर्शन होगा। देखो भगवान की सृष्टि है ठाकुर जी, भगवान की सृष्टि, इसलिए भगवान चाहे जैसा समय आ जाए बीज रूप में सब कुछ सुरक्षित रखते हैं। तो में जिन तत्वों को भगवान ने सुरक्षित रखा है उनमें एक है पूज्य स्वामी श्री दत्तदास जी महाराज, दत्त धाम वाले महाराज जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की